ये दोनों पार्टियां शर्म करें, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो ना बनाएं। ये आस्ता आस्ता चढ़ते चढ़ते माँ बहन तक चले जाते हैं, तो इस तरह सारा परहेज़ करें। सुनिए वो उसमें क्या चीज़ गलत है आप बताएं। उसने जो भी कहा है सही कहा है। ये नहीं क्या सही कहा उन्होंने कुछ रिपोर्टर्स। शकील रहमान के बारे में जी जी जी। तो उसने बिल्कुल ठीक है। उस दिन 1 रुपए की 2 रुपए की समरी गई है, वो नशे में था, 5 रुपए की तेल बढ़ा दिया उसने। ये कोई किसी चीज़ का कोई लेने वाला नहीं, नोटिस लेने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं वॉक टॉक एंड ईट। आज हम लाहौर की सबसे फेमस मार्केट लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और आज के करंट अफेयर पे बात करेंगे, जिसमें आप जानते हैं कि मरीम नवाज़ की एक ऑडियो रिलीज़ हुई है जिसने सोशल मीडिया पर वावेला मचाया हुआ है। लोगों से जानेंगे कि इसके बारे में उनकी क्या ओपिनियन है। वीडियो को मज़ीद आगे स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ को टाइमली आप देख सकें। अच्छा सर, जो मरीम नवाज़ की ऑडियो रिलीज़ हुई है सोशल मीडिया पे जिसने वावेला मचाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऑडियो वीडियो आजकल फेक काफ़ी आ रही हैं, उधर से भी बन रही हैं, उधर से भी बन रही है। समझ लें कि ऑडियो वीडियो का दौर चल रहा है फेक का। तो अगर ये तो ठीक है तो फिर वो भी बनाएंगे, तो लिहाजा ये दोनों पार्टियां शर्म करें, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो ना बनाएं। ये आस्ता आस्ता चढ़ते चढ़ते माँ बहन तक चले जाते हैं, तो इस तरह सारा परहेज़ करें। अवाम बड़ी परेशान होती है, जो घर में बच्चे लेडीज़ देखती हैं वो इनसे तंग होती हैं कि ये किस तरह की गुफ्तगू आ रही है सियासत में। ये गंदी गुफ्तगू से, इस तरह की गुफ्तगू से पैसे लेने, ये लेने, ये मीडिया भी बदनाम होता है, सारे लोग बदनाम होते हैं। सबूत किसी के पास नहीं होता। या तो सबूत लेके सीधे अदालत में जाएँ तो फिर भी बात बनती है। सबूत आपके पास किसी के पास भी नहीं होता, फिर आपके ऊपर उल्टा केस होता है, फिर आप माफ़िया मांगते हैं। ये दोनों की तरफ के दौर है, वो भी मांगते हैं, वो भी मांगते हैं, लिहाजा परहेज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वैसे अदालतों से तो इंसाफ किसी को भी नहीं मिलता। को क्या लगता है अगर आप मरीम नवाज़ के पास सबूत हैं और वो अदालत जाएँ तो क्या उन्हें इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि गरीब को तो इंसाफ नहीं मिलता। वो तो बड़ी लंबी अब सियासत होगी। फिर अगर अदालत में जाएँ तो लंबा हो सकता है, ये दौर गुजर जाए, अगला दौर आ जाए, फिर उनके उल्टे चलने केस शुरू हो जाएँ। अब जैसे नवाज शरीफ के दौर सारे सीधे हो रहे हैं, केस सीधे हो रहे हैं, वो हो सकता है आगे उनकी हुकूमत आई, फिर इनके उल्टे शुरू हो जाए, फिर ये रोना शुरू कर देंगे। तो वो जो शहबाज शरीफ बात कहते हैं, भाई ने उतना फैंटी लगाएं जितनी आप खा सकें, तो वो बात ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। टीवी पे देखा होगा कि मरीम नवाज़ की कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं जिसमें वो मुबैना तौर पे मीडिया मालिकान को थ्रेट कर रही हैं कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करें। लेकिन दूसरी जानिब PMLN का भी अपना एक मौक़िफ़ है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड है। लेकिन मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को एडमिट किया है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब आप पावर में होते हैं और स्पेशली जब आप अपोजिशन में होते हैं, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप किसी को, आप जो मौजूदा पार्टी है या मौजूदा जो कह लें कि हुक्मरानी है, उसको आपने डिफेम करना ही करना है। सही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फैब्रिकेटेड, अगर ये PMLN वालों का ये मौक़िफ़ है कि अगर ये चीज़ फैब्रिकेटेड है, हाँ तो वो है। बट अगर वो एक वे होता है, एक सेंस होती है बात करने की, अगर उन्होंने उस सेंस में बात की है कि फैक्ट्स दिखाने चाहिए दोनों तरफ के, तो फिर ये बात ठीक है। पर अगर थ्रेट करना और किसी को डिफेम करने के लिए ये बात करना, तो फिर मरीम नवाज़ साहब की ये चीज़ गलत है कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपको दोनों चीज़ें दिखानी चाहिए। और मीर शकील रहमान साहब का भी उन्होंने जिक्र किया था, वीडियो मैंने वो वॉइस नोट सुना था, और उसमें मियां आमिर महमूद साहब के बारे में भी। तो फिर ये चीज़ गलत बनती है कि अगर वो थ्रेट कर रही हैं और डीफेम करने के लिए, अगर मौजूदा हुकूमत में से किसी को डीफेम करने के लिए ऐसी हरकत कर रही हैं, तो फिर ये 110% गलत है। इसमें आप कह लें कि कोई कंट्रोवर्सी मज़ीद छेड़ना चाहें तो छेड़ सकते हैं कि उन्होंने ये चीज़ की है, तो फिर PTI वाले भी बोलेंगे कि अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं कि सबसे पहले जो है वो उन्होंने PMLN वालों ने एक वीडियो ऑडियो बल्कि रिलीज़ की थी। फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार। लेकिन वो सारी बात जो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बाद उसमें पता चला है कि वो उनकी जो स्पीचेस हैं वहाँ से पीसीस लेके उन्होंने फैब्रिकेट किया है, और वो बात साबित भी हो गई है। समा न्यूज़ के एक रिपोर्टर ने उसके डिटेल्ड एक जो है एनालिसिस किया है। उसके बाद मरीम नवाज़ की जो ऑडियो रिलीज़ हुई है, उन्होंने उस ऑडियो को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट किया है कि वो मेरी ही आवाज़ है। तो अगर जो है ये सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं, तो PMLN वाले क्यों अदालत नहीं जा रहे? इसमें आपका यानी कि क्या कहना है? देखें, जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले कह लें कि जिस इंसान में कोई ना कोई फॉल्ट होता है वो थोड़ा सा डरता ज़रूर है। उससे यही होता है कि अगर मैं ये चीज़ प्रूफ करूँगा तो पीछे से शायद मेरे कोई और 8-10 राज खुल जाएंगे। तो मे भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से वो अदालत जाना नहीं प्रेफर कर रहे। और अभी आपका ओपिनियन क्या है कि इन तमाम चीज़ों के बाद PMLN जो कि एक्सपोज हुई है, अब उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखें, फ़ायदा
कभी भी ओपोजिशन पार्टी को नहीं होता। आप जब भी किसी से सिंपैथी लेना चाहें तो आपको फ़ायदा हो सकता है, आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर बन सकता है, आप कुछ पॉजिटिव करें तो हो सकता है फ़ायदा। बट इस तरह अगर आप किसी को, किसी मीडिया चैनल के ऑनर को इस तरह से कह रहे हैं और थ्रेट कर रहे हैं, और स्पेशली आप जो करंट गवर्नमेंट है उससे आप अगर डिफेम और अपोज कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से आपकी अपनी ही रेपो कम होगी और आपकी पार्टी का भी एक मोरल डाउन होगा कि यार इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग पार्टी तो आपको इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत। अच्छा सर, जो ऑडियो रिलीज़ हुई हुई है सोशल मीडिया पे जिसने वावेला मचाया हुआ है, जिसमें मरीम नवाज़ कुछ गुफ्तगू कर रही हैं, क्या वो आपने सुनी हुई है? बिल्कुल सुनिए, वो उसमें क्या चीज़ गलत है आप बताएं। उसने जो भी कहा सही कहा। ये नहीं, क्या सही कहा उन्होंने? कुछ रिपोर्टर्स शकील रहमान के बारे में जी 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 तो उसने बिल्कुल ठीक है। इमरान खान यू टर्न इतने लेता है, उसको अपनी बारी हर चीज़ गलत नज़र आती है। जो दूसरा बोलता है वो गलत होता है ना, खुद बोले वो ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि जो उन्होंने कहा है सारा कुछ उस वीडियो में, सॉरी ऑडियो में, वो दुरुस्त है? हाँ सही कहा है। आप PMLN को सपोर्ट करते हैं या PTI को? मैं मुस्लिम लीग नून को, PMLN नून को support यही वजह है कि आप उस ऑडियो को रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑडियो? नहीं, ये वजह नहीं है यार, क्या हो गया आपको? इस वजह होती तो फिर बहुत सी ऐसी वीडियो थी जो हमने खुद कहा गलत है। मगर कौन ये सी? बहुत सी ऐसी वीडियो थी जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा हुआ है कि नाउज़ुबिल्लाह, बहुत से ऐसे अल्फाज है उसमें हमने खुद कहा कि गलत है। मगर ये वीडियो सही है, ऑडियो वीडियो जो भी है, न्यूज़ पर भी क्लिप चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, मगर सही है। इसमें जो कुछ कहा मरीम नवाज ने सही है। हाँ सही है। चले, बहुत शुक्रिया। सर, आपने सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे मरीम नवाज़ की अभी साबिका कुछ ऑडियोज़ रिलीज़ हुई हैं जिसमें वो मीडिया मालिकान को थ्रेट करती हुई नज़र आ रही हैं और उसमें वो ये कह रही हैं कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करें। तो इन रिकॉर्डिंग्स के बारे में इससे पहले साकिब निसार साहब की एक रिकॉर्डिंग लीक हुई जो कि फैब्रिकेटेड थी, ये साबित भी हो गया है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, देखिए ना, ओपोजिशन कोई भी बात करती है ना, अगर आप पहले इमरान खान की ओपोजिशन में था तो आपने देखें कि उसने पूरा हिला के रखा हुआ था हुकूमत को। अगर वो एक 5 रुपये भी ऑयल महंगा करता था, वो बाहर सड़कों पर निकला था। आप ये देखें कि वो नून लीग को बाहर नहीं निकलने दे रहा, उसने ओपोजिशन को रहने ही नहीं दिया। सारी पार्टी किसी को निकलने नहीं दे रहा, फौज के साथ मिलके ना वो किसी को निकलने नहीं दे रहा, और अपनी मन मर्जी से आज 5 रुपये बढ़ना तेल, उस दिन 1 रुपये की 2 रुपये की समझी गई है, वो नशे में था, 5 रुपये की तेल बढ़ा दी उसने। ये कोई किसी चीज़ का कोई लेने वाला नहीं, नोटिस नहीं। हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि जो अब जिस तरफ ये पॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है कि वीडियोस रिलीज हो रही हैं, ऑडियोज रिलीज हो रही हैं, इसके अलावा कैप्टन सफदर ने भी अभी ये इंकशाफ किया कि एक वो बयान चला था शेख रशीद साहब का कि हमारी अगर कोई चीज़ लीक होगी तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी बहुत कुछ भी लीक होगा वीडियोज़। हर किसी ने अपना हाथ करना। हम यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि ऑडियोज रिलीज, क्योंकि हर बंदे की एक पर्सनल लाइफ होती है, पॉलिटिक्स में इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके मुताबिक पॉलिटिक्स में इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो सही है और क्या हम सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं? नहीं सर, ये सही डायरेक्शन की तरफ नहीं है। PMLN को भी चाहिए कि इस तरह की जो हरकतें हैं इनसे बाज रहें, और जो अपोजिशन है उसको भी चाहिए। तो इमरान खान साहब को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, सदारती निज़ाम लाएँ और जो जितना भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ना सबको अंदर करें। और जितने भी आप देखें ना, किया क्या आपने, अगर उन्होंने करप्शन की है, आपने एक बंदे को, इसहाक डार को क्यों नहीं वापस लेके आ रहे? सब तो ज़्यादा करप्शन करने वाले बंदे ने क्यों नहीं लेके आ रहे? कभी आपने उसका न्यूज़ पे भी सुना है इसहाक डार साहब का? वो उसका वो जो उन्होंने लिया, वो मशहूर है हमारा न्यूज़ चैनल इंग्लिश का, उसने साफ़ी ने इंग्लिश में इंटरव्यू लिया, उसने माँ बहन की है उसकी। हमारा कौम उस तरफ नहीं आ रही, हमारी कौम कह रही है इमरान खान का। BBC पे उसका इंटरव्यू है, BBC में उसका इंटरव्यू है, देखा ना आपने? उस पर क्या उसकी की है, उसने बोलने के लायक नहीं है। यानी कि आपका कहना है कि सिस्टम ही गलत है, सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।